और अब बात ऐसे बागियों की जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टेंशन बढ़ा रखी है। मध्य प्रदेश में नामांकन का दौर खत्म हो गया। 2 नवंबर नाम वापस लेने की अब आखिरी तारीख है, लेकिन इससे पहले बागी लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बागियों को मनाने में दिग्गजों के भी इस बार पसीने छूटते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी कुरुक्षेत्र में अब नामांकन का दौर खत्म हो गया है, लेकिन बागियों के तेवर टेंशन बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बागी कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए चुनौती बने हुए हैं। 2 तारीख को नाम वापस लेने की आखिरी डेडलाइन है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी की कोशिश डैमेज कंट्रोल की है। बीजेपी की ओर से तो अमित शाह खुद 3 दिन से मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। महाकौशल से लेकर अलग अलग संभागों में वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। बागियों के साथ 1-to-1 चर्चा की जा रही है। इसमें कहीं कामयाबी तो कहीं असफलता हाथ लग रही है। माना जा रहा है कि महाकौशल की बैठक में कई असंतुष्टों को शाह ने साध लिया है, लेकिन कई अब भी नाराज बताए जा रहे हैं। जैसे शरद जैन ने बागी रुख अख्तियार किया हुआ था, लेकिन बताया जा रहा है कि शाह से मुलाकात के बाद शरद जैन मान गए। लेकिन इसके साथ ही शरद जैन का एक सोशल मीडिया पोस्ट संदेह पैदा कर रहा है। दरअसल शरद जैन ने एक्स पर पोस्ट कर खुद को काल चक्र के चक्रव्यूह का अभिमन्यु बताया है। उधर मान मनोवल के बाद भी रंजना बघेल के तेवर कुछ खास ठंडे नहीं दिख रहे। हालांकि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सबसे ज्यादा मालवा निमाड़ में बागी इन दलों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बुरहानपुर में बीजेपी की अर्चना चिटनीस को चुनौती मिल रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन अर्चना चिटनीस के खिलाफ मैदान में है। धार में बीजेपी की नीना वर्मा के खिलाफ पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव यादव ने पर्चा भर दिया है। मनावर से टिकट कटने के बाद रंजना बघेल ने पहले ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। जावरा से टिकट न मिलने से नाराज करनी सेना के जीवन सिंह ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। मल्हारगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया के खिलाफ श्यामलाल जोगचंद बागी हो गए हैं। आलोट से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज चावला के खिलाफ प्रेमचंद गुड्डू ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। महू से अंतर सिंह दरबार ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। अब मान मनोवल के लिए मुश्किल से 2-3 दिनों का वक्त रह गया है। अगर बागियों ने मन नहीं बदला तो कांग्रेस बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि डैमेज कंट्रोल की कोशिशें दोनों ओर से जारी हैं। इस बीच कांग्रेस ने पार्टी छोड़कर बागी हुए पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी को मना लिया है। राजू खेड़ी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। इस तरह कुछ और नाराज चेहरों को मना लिया गया है, लेकिन जो पर्चा भर चुके हैं उन्हें मनाना अब असल चुनौती है। बीजेपी को करीब 50 से ज्यादा सीटों पर बगावत का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी आलाकमान पहले ही चुनाव को अपने हाथों में ले चुका है। ऐसे में बागियों की सुनवाई प्रदेश स्तर पर हो नहीं पा रही है। कहा जा रहा है कि आलाकमान की आड़ लेकर पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता भी बागियों को आश्वासन दे रहे हैं। यही कारण है कि नाराजगी का दौर लंबा होता जा रहा है, जबकि कांग्रेस में भी डिसीजन मेकिंग में कमलनाथ की भूमिका अहम दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एक मत है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए और हमारे जिलाध्यक्ष जी इस बात को लेकर संकल्पित हैं। कई बार छोटी मोटी बातें ऐसी होती हैं जो बाहर आती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी से दूरी हो। जिलाध्यक्ष जी ने कभी नहीं कहा कि वो भाजपा से दूर है। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ही वो हमारे साथ हैं और पार्टी को जिताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। जहाँ तक अमित शाह जी की बात है, अमित शाह जी तो पूरी तरह से डैमेज करने आए थे और जिस तरह से उनके जाने के बाद जबलपुर शहर के उनके ही अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, इससे पता चलता है कि जो चाणक्य है और उनकी चाणक्य नीति बिल्कुल फेल हो चुकी है। जहाँ तक कांग्रेस की बात आपने पूछी है, कांग्रेस में मुझे नहीं लगता कहीं पर भी व्यापक स्तर पर कोई भी किसी तरह का कोई विरोध है। ज़रूर हमारे घर का मनमुटाव कहीं हो सकता है, हमारा घर है, हम उसको संभाल लेंगे। कांग्रेस पार्टी इस बार 160 के पार जा सकती है। बहरहाल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख से पहले मान मनोवल का दौर जारी रहेगा। ऐसे में देखना होगा कौन सी पार्टी कितने रूठों को मनाकर किस हद तक डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रह पाती है। मध्य प्रदेश में टिकट वितरण के साथ ही बागियों के सुर भी उठने लगे थे, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस को तो 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी तक बदलने पड़े। वहीं बीजेपी भी इस मामले में पीछे नहीं है। जबलपुर में ही नगर अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसी तमाम उलझनों के बीच राजनीतिक दल अब अपने अपने बागियों को मनाने की जुगत में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। देखना ये होगा कि डैमेज कंट्रोल की ये रणनीति कितना कारगर साबित हो पाती है।